कहते हैं हर शादीशुदा आदमी की जिंदगी में दो चीजें बहुत खतरनाक होती है, एक गलतफहमी और दूसरी वो, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर टिके जरूर होते हैं लेकिन एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी उलझा सकता है। अब सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी का सपना भी बचाना चाहता है और एक मासूम लड़की की जिंदगी भी, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद ही ऐसी मुसीबत में फंसता जाता है जहां हर किसी को यही लगने लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। कहीं पत्नी को शक, तो कहीं दोस्त को गलतफहमी, तो कहीं लोग उसे किसी और ही कहानी का विलन समझने लगते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि जिस इंसान का किसी से चक्कर नहीं होता, सबसे ज्यादा उसी पर शक किया जाता है। अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, गलतफहमियों, भाग दौड़ और रिश्तों में छुपे उस पागलपन की है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पति पत्नी और वो दो मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है प्रयागराज शहर से, जहां सुबह सुबह पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक खतरनाक तेंदुआ घुस आया था। गांव वाले डर के मारे अपने घर में बंद थे, बच्चे रो रहे हैं और हर किसी को बस एक ही नाम याद आ रहा था और वो है प्रजापति पांडे। क्योंकि वन विभाग में अगर कोई इंसान जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए काबू करना जानता है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रजापति पांडे है। अब जैसे ही प्रजापति पांडे टीम के साथ वहां पहुंचते हैं तो पूरा माहौल बिल्कुल फिल्मी हो जाता है। अब कुछ देर की भागदौड़ के बाद प्रजापति बहुत ही बहादुरी और समझदारी से उस तेंदुए को पकड़ लेते हैं और तभी वहां मौजूद पत्रकार अपर्णा अपने कैमरे के साथ प्रजापति के पास पहुंच जाती है और उससे सवाल पूछती है, क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे ये जंगली जानवर इंसानों के इलाके में आना बंद कर दे। अब यहाँ प्रजापति जो जवाब देता है वो थोड़ा गहरा था। वो कहता है, गलती इन जानवरों की नहीं है, असल में हम इंसान ही धीरे धीरे इनके जंगलों तक पहुँच गए हैं। ये इलाके पहले इनका था, हम ही इनके घर में घुस आए हैं। अब यह सुनकर अपर्णा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर यहीं पर हमारी मुलाकात होती है नीलोफर से, जो कि प्रजापति के साथ ही वन विभाग में काम करती है। नीलोफर और प्रजापति की दोस्ती काफी मजेदार है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद जब प्रजापति अपने घर पहुंचता है तो अब यहाँ कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, क्योंकि बाहर जो पत्रकार उससे सवाल पूछ रही थी वही अपर्णा असल में उसकी पत्नी है। जी हाँ, ऑफिस के बाहर दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल था, लेकिन घर के अंदर दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है कि देखकर लगता है भगवान ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको दे। अब बातों ही बातों में अपर्णा उसे याद दिलाती है कि आज उन्हें एक पार्टी में जाना है। अब प्रजापति का पार्टी सुनते ही मुंह उतर जाता है। खैर, दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ खूब डांस, मस्ती और मजाक चलता है। यहाँ पर नीलोफर भी आती है। यहाँ में मालूम चलता है कि नीलोफर और अपर्णा जो है वो बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन अब असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन प्रजापति जैसे ही ऑफिस पहुंचा, वहाँ थोड़ी देर के बाद एक लड़की आती है जो कि काफी परेशान और उदास लग रही थी। अब प्रजापति ध्यान से देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये तो चंचल कुमारी है, जो कि उसकी कॉलेज की दोस्त है। लेकिन आज चंचल की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। वो आते ही रोने लगी थी। अब प्रजापति समझ जाता है कि ऑफिस में बात करना सही नहीं होगा, इसलिए वह उसे बाहर लेकर जाता है, जहां चंचल अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वह एक बड़े नेता गजराज तिवारी के बेटे शुभांशु उर्फ सनी से प्यार करती है और सनी भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि गजराज तिवारी जात पात को लेकर बहुत कट्टर सोच रखता है। अगर उसे पता चला कि उसका बेटा एक छोटी जात की लड़की से प्यार करता है तो वो चंचल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मुसीबत तब और बढ़ गई जब सनी और चंचल की एक फोटो वायरल हो गई। हालांकि फोटो में चंचल ने बुर्का पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन गजराज को शक हो चुका था। अब उसके आदमी हर वक्त चंचल का पीछा कर रहे थे, कभी पान वाले बनकर तो कभी चाय वाला बनकर। इतना पीछा तो इंडिया में लोग अपने सपनों का नहीं करते हैं जितना ये लोग चंचल का कर रहे थे। अब चंचल डर चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर जल्द कुछ नहीं किया जाएगा तो वो मारी जाएगी। चंचल बताती है कि उसे सिर्फ 15 दिन अच्छे से गुजारने हैं, क्योंकि सनी उन दोनों के ही कनाडा के पेपर्स बनवा रहा है, जिसके बाद वो कनाडा चले जाएंगे। लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वह मदद मांगने प्रजापति के पास आई है। अब प्रजापति भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, अगर कुछ दिन हम दोनों साथ में घूमें और सबको लगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो गजराज के लोगों का शक खत्म हो जाएगा। अब यह सुनकर चंचल की आंखों में उम्मीद आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे सबसे बड़ा सवाल याद आता है, और तुम्हारी पत्नी? अब यहाँ प्रजापति पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, अरे मेरी पत्नी बहुत समझदार है,
उसे जैसे ही पूरी बात पता चलेगी वो हमारी खुद मदद करने चली आएगी। लेकिन दोस्तों बेचारा प्रजापति ये नहीं जानता था उसकी जिंदगी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसमें ना सिर्फ उसकी शादी बल्कि उसकी इज्जत, उसकी दोस्ती, यहाँ तक कि उसकी समझदारी भी उड़ने वाली थी। और सबसे मजेदार बात, अभी तक नीलोफर को सिर्फ इतना पता है कि प्रजापति किसी लड़की के साथ बाहर गया है जो कि बहुत रो रही थी। अब नीलोफर सोच में पड़ गई कि ये लड़की कौन है और प्रजापति उससे मिलने चोरी छुपे क्यों गया है। जिसके बाद प्रजापति पांडे जो है वो बहुत उम्मीद में अपने घर पहुंचे, जहां वो अपनी पत्नी अपर्णा को कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अपर्णा भी यहाँ पर प्रजापति को कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा केस आया है और अगर ये सॉल्व हो गया ना तो गजराज तिवारी उनके लिए एक नया न्यूज चैनल खुलवा कर देंगे। ये सुनकर यहाँ पर प्रजापति पूछता है कि आखिरकार गजराज तिवारी क्यों खुलवा कर देगा। तो अपर्णा बताती है कि दरअसल में गजराज तिवारी का बेटा सनी जो है ना उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और गजराज तिवारी ने ये काम मुझे सौंपा है। मुझे बस उस लड़की के बारे में पता करना है। और हाल ही में जो फोटो वायरल हुई थी ना जिसमें सनी के साथ लड़की एक बुरखे में थी, वो फोटो मैंने ही क्लिक की थी और उसे वायरल भी मैंने ही कराया था। और अब जल्द ही मैं उस लड़की के बारे में पता कर लूंगी कि आखिरकार वो कौन है, जिसके बाद उसका खुद का न्यूज चैनल होगा। दरअसल में अपर्णा का सपना है कि वो खुद का न्यूज चैनल खोले। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ प्रजापति जो है वो अपनी पत्नी अपर्णा से कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि जिस लड़की की मदद मांगने के लिए वो यहाँ पर आया था, यहाँ पर अपर्णा खुद उसी लड़की के पीछे पड़ी हुई है। अगले दिन प्रजापति जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ नीलोफर जो है वो प्रजापति से बात करती है और पूछती है कि कल तुम्हारे साथ कौन लड़की थी। प्रजापति बताता है कि वो हमारी दोस्त थी। तो यहाँ नीलोफर जानना चाहती है कि आखिरकार वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों गई थी और वो इतना रो क्यों रही थी। यहाँ नीलोफर को ऐसा लग रहा था कि प्रजापति जो है वो उसकी दोस्त अपर्णा को धोखा दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब अगले दिन यहाँ पर प्रजापति जो है वो फिर से चंचल से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। वो उससे कहता है कि दरअसल में तुम्हारी जो फोटो क्लिक की गई है और उसे जिसने वायरल किया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही धर्म पत्नी है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है क्योंकि उसे ये केस मिला है। ये सुनकर यहाँ पर चंचल जो है वो हैरान रह चुकी थी और वो प्रजापति के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी हमारी जिंदगी खराब कर रही है तो दूसरी तरफ तुम्हें हमारी जिंदगी को ठीक करना होगा। तो अब चंचल उसे एक लोकेशन बताती है जहाँ पर कि कल प्रजापति पांडे को जाना था और वहाँ उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहना था। तो फिर अगले ही दिन वो लोग पहुंच जाते हैं एक पार्टी में जहां पर कि प्रजापति और चंचल मिलते हैं और मिलते ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गजराज तिवारी के वो आदमी चंगू मंगू जो है वो उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर चंचल चाहती है कि एक बार में ही शक दूर हो जाए, इसलिए वो प्रजापति से कहती है कि तुम मेरे गाल पर किस करो ताकि उन्हें भरोसा हो जाए। तब यहाँ पर प्रजापति ऐसा ही करता है, लेकिन तब भी इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। चंगू मंगू देख रहे थे कि लड़का जो है वो काफी घबराया हुआ है, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो शक हो रहा था। अब प्रजापति जब पार्टी में होता है ना तभी यहाँ पर चंचल की मुंह बोली बुआ आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही बोलती है। यहाँ पर जब उसने चंचल और प्रजापति को साथ में देखा तो उसने समझ लिया कि दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है और वो शगुन के रूप में उन्हें कुछ पैसे भी दे देती है। ये देखकर यहाँ प्रजापति हैरान रह चुका था क्योंकि चंचल ने उससे कहा है कि उसकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे जानता है, लेकिन चंचल की मुंह बोली बुआ जो है वो सिलेबस से बाहर थी। चंचल तो खुद कहती है कि मैंने अपनी इस मुंह बोली बुआ को 2 साल के बाद देखी हूँ। दूसरी तरफ चंगू मंगू ने यहाँ चंचल और प्रजापति की कुछ फोटोज क्लिक की थी जिसमें चंचल जो है वो प्रजापति की गोद में बैठी थी और तो और प्रजापति उसे किस भी कर रहा था। ये सारी फोटो देखने के बाद गजराज को ऐसा लगता है कि अब उन्हें चंचल का पीछा नहीं करना चाहिए, लेकिन चंगू मंगू कहते हैं कि उन्हें इन दोनों के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि लड़का जो है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं सनी को। सनी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे इन सारी प्लानिंग के बारे में मालूम नहीं था क्योंकि सनी और चंचल की बात बंद है। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कम बात करते हैं, थोड़ी भी बात होती है तो वो चिट्ठियों के द्वारा होती है। तो जो फोटो चंगू मंगू ने गजराज तिवारी को दिखाई थी वही फोटो अब सनी भी देख लेता है और सनी को ऐसा लगने लगता है कि चंचल का किसी आदमी के साथ अफेयर है और ये देखकर वो हैरान रह चुका था। अब प्रजापति ने अपनी पत्नी अपर्णा को बताया है कि वो कानपुर जा रहे हैं और इसके बारे में नीलोफर को भी जरूर पता होगा, लेकिन जब अपर्णा नीलोफर से कानपुर के बारे में पूछती है कि तुम नहीं गई, ये सारी बातें सुनने के बाद नीलोफर को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है
क्योंकि प्रजापति झूठ बोलकर कानपुर गया है, जिसके बारे में यहाँ पर नीलोफर को ही नहीं पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंगू मंगू जो है वो यहाँ पर चंचल और प्रजापति का पीछा करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ पर चंचल और प्रजापति उन दोनों को साफ साफ देख लेते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते हैं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जब वो रास्ते से जा रहे थे तभी अचानक यहाँ पर प्रजापति की नजर पड़ती है अपर्णा पर, जो कि सड़क पर खड़ी हुई थी, और शायद यहाँ पर अपर्णा ने प्रजापति को देख लिया था। उसे थोड़ा डाउट हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर चंचल और प्रजापति जो है वो भाग निकले। लेकिन अब अपर्णा को डाउट हुआ था, इसलिए वो उनकी कार का पीछा करती है। और अब चंचल चाहती है कि चंगू मंगू का डाउट पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसलिए वो एक ओयो रूम में चले जाते हैं। लेकिन ओयो रूम में पहुंचते ही यहाँ पर प्रजापति के पास अपर्णा का कॉल आ जाता है, जो कि ओयो रूम के जस्ट बाहर ही खड़ी हुई थी, और वो प्रजापति से पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ है। तो प्रजापति उसे जवाब देता है कि वो दरअसल में कानपुर में है और वो यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे तैसे उसने अपनी बीवी को भरोसा दिलाया कि वो कानपुर में ही है। और जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और सारे कपल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर चुलबुले जो है वो इसी तरह का काम करते हैं। उन्हें कपल जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कभी गार्डन में रेड मारते हैं तो कभी होटल में। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे कपल को अलग किया है। और अब यहाँ पर प्रजापति और चंचल को भी अरेस्ट कर लिया गया था। वो दोनों जेल में थे और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति के पास 40,000 रुपए कैश नहीं थे। इसलिए उन्होंने नीलोफर को कॉल लगाया और उसे तुरंत ही कानपुर बुलाया। नीलोफर यहाँ पर आई और पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन ये देखकर नीलोफर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है और उसने मेरी दोस्त अपर्णा को धोखा दिया है, इसलिए वो तो अपर्णा को बता कर रहेगी। अब चंचल ऑटो से अपने घर चली जाती है, तो वहीं यहाँ पर प्रजापति जो है वो नीलोफर के पीछे जाता है ताकि वो उसे सारी चीजें बता सके। लेकिन नीलोफर जो है वो उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं थी। नीलोफर भागते हुए एक बिल्डिंग की तरफ चली जाती है जहाँ पर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और अब प्रजापति भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नीलोफर मानने को राजी ही नहीं थी, क्योंकि नीलोफर उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तभी हम देखते हैं अपर्णा को, जिसकी नजर पड़ती है चंचल पर, और अपर्णा को पता लगा है कि चंचल जो है वो सनी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसी वजह से अब वो भी उसका पीछा करने लगी थी, और चंचल भी अब उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आ चुकी थी, और अपर्णा भी, जहाँ पर कि यहाँ प्रजापति और नीलोफर लड़ रहे थे। अब यहाँ पर चंचल आती है और वो प्रजापति और नीलोफर को बताती है कि तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पर आ चुकी है और वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तब यहाँ पर प्रजापति नीलोफर को समझाता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, और अब वो दोनों ही यहाँ से जाने लगे थे। तभी यहाँ पर अचानक से नीलोफर की साड़ी खुल जाती है और यहाँ पर प्रजापति जो है वो उसे संभालने लगता है, और तभी अपर्णा की नजर पड़ती है प्रजापति और नीलोफर पर, जो कि एक दूसरे के साथ थे, जहाँ पर कि प्रजापति नीलोफर को संभाल रहा था। ये देखकर अपर्णा पूरी तरह से टूट जाती है। उसे तो पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि प्रजापति और नीलोफर के बीच में अफेयर चल रहा है। हालांकि प्रजापति और नीलोफर ने यहाँ पर अपर्णा को नहीं देखा था, लेकिन अब यहाँ से सीधा अपर्णा जो है वो अपने माता पिता के पास जाती है। उसकी माँ जो है वो वकील है और उसके पिता जो है वो जज है। अपर्णा उनके पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है नीलोफर नाम की लड़की से। नीलोफर जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और नीलोफर ने ही उसे धोखा दिया है। तब अपर्णा की माँ उसे कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि इतने जल्दी सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम कोर्ट में डिवोर्स फाइल सबमिट करेंगे और फिर हम प्रजापति से सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें प्रजापति के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता लग गया हो। तो यहाँ अपर्णा ऐसा ही करती है। वो प्रजापति के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अपर्णा जो है वो अब उनका पीछा करने लगी थी। प्रजापति और नीलोफर जहाँ भी जाते वो उनका पीछा करते, जबकि यहाँ पर नीलोफर और प्रजापति जो है वन विभाग के काम से एक दूसरे के साथ मिला करते थे। लेकिन यहाँ अपर्णा ने कुछ और ही समझ बैठी थी। वो वीडियो बनाने लगती है और एविडेंस कलेक्ट करने लगती है। अब प्रजापति को भी ऐसा लगने लगा था कि आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो चंचल से कहता है कि ये काम करते हैं, तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं, ये किस्सा यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगली बार जब चंगू मंगू मिलेंगे ना
तो हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और अब वो लोग बुआ जी के घर पर जाते हैं जहाँ पर की एक पार्टी हो रही थी और चंगू मंगू भी बिल्कुल उनके नजदीक थे, जो कि उनकी सारी बातें सुन रहे थे। और जब बुआ जी यहाँ प्रजापति और चंचल के सामने आई तो यहाँ प्रजापति ने उन्हें बताया कि 5 दिन के अंदर वो लोग मंगनी करने वाले हैं और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। ये सारी बातें चंगू मंगू सुन रहे थे और अब शायद उन्हें यकीन हो रहा था कि दरअसल में वो दोनों सचमुच ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो गलत है। दूसरी तरफ अपर्णा जो है वो अपने काम पर फोकस करती है। वो जाती है चुलबुले सर के पास और उनसे कुछ लड़कियों के बारे में पूछती है। उन्हें चंचल के बारे में भी पता करना था। तो यहाँ पर चुलबुले सर बताते हैं कि चंचल को तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल ही में एक आदमी के साथ ये ओयो रूम में पकड़ी गई थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वन विभाग का एक अधिकारी था। और यहाँ पर अपर्णा को मालूम चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। और ये देखकर वो हैरान रह चुकी थी। लेकिन अपर्णा के मन में कुछ सवाल भी थे और अब वो एविडेंस देखना चाहती थी, मतलब कि कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए वो उस होटल में जाती है जहाँ पर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मालूम चलता है कि चुलबुले सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति और चंचल जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब क्योंकि प्रजापति और चंचल की मंगनी होने वाली थी और चंचल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए बुआ जी जो है वो चंचल के लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी। और वहीं पर अपर्णा की माँ की मुलाकात चंचल की बुआ से हो जाती है और बातों ही बातों में यहाँ पर चंचल की बुआ ने अपर्णा की माँ को सब कुछ बता दिया था कि दरअसल में चंचल की 5 दिनों के बाद मंगनी होने वाली है। अपर्णा की माँ को जब ये सारी बातें मालूम चली तो उन्होंने तुरंत ही अपर्णा के पास कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताई कि तुम्हारा पति जो है वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो तुम्हें धोखा तो दे ही रहा है, साथ में अब वो किसी के साथ मंगनी भी करने वाला है। दूसरी तरफ सनी को मालूम चलता है कि चंचल और प्रजापति एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घूम रहे हैं। इसलिए सनी जो है वो यहाँ पर प्रजापति को उठवा लेता है। वो उसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया है और मेरी होने वाली पत्नी को भी। इसी वजह से वो उसे पीट रहा था। लेकिन तभी प्रजापति उसे सब कुछ बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी जो है वो सही हो पाए। प्रजापति यहाँ पर सनी की बात चंचल से भी करवा देता है। सारी बातें हो जाने के बाद सनी को यकीन हो जाता है कि प्रजापति जो है वो उनके लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि प्रजापति की तो शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तभी हम देखते हैं कि चुलबुले सर जो है वो ये सारी चीजें देख रहे थे, क्योंकि उन्हें हाल ही में एक केस मिला है जो कि अपर्णा ने ही उन्हें दिया है कि वो पता लगाए कि आखिरकार सनी की गर्लफ्रेंड कौन है। इसलिए वो सनी का पीछा कर रहे थे। लेकिन दूर से उन्होंने कुछ ऐसे सीन देखे, उन्हें देखने के बाद तो वो हैरान रह चुके थे, क्योंकि यहाँ पर सनी बहुत खुश था क्योंकि प्रजापति उनका साथ दे रहा था। इसलिए प्रजापति यहाँ सनी की पप्पी लेने लगता है और ये देखकर चुलबुले हैरान रह चुका था कि दरअसल में सनी को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। और फिर चुलबुले तुरंत ही गजराज तिवारी के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि मेरे पास अपर्णा ने ये केस दिया था, पर मैं नहीं चाहता था कि ये बात बाहर निकले, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपके पास आ गया। और अब चुलबुले उन्हें सारी बात बताता है कि आपका लड़का दरअसल में गे है और उसे प्रजापति पांडे नाम का लड़का जो है वो बहुत पसंद है, जो कि अपर्णा नाम की लड़की का पति भी है, वही अपर्णा जिसे गजराज तिवारी ने केस दिया था। आगे हम देखते हैं कि सनी और चंचल जो है वो अब कनाडा जाने वाले थे, जहाँ पर कि प्रजापति ने उनकी सारी तैयारियां करवा दी है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर कई ट्विस्ट बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं गजराज तिवारी को, जो कि सीधा अपर्णा के पास कॉल करता है और उसे तुरंत यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है और जल्द से जल्द तुम्हारा नया चैनल खुलने वाला है। ये सुनकर यहाँ पर अपर्णा खुश हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो गजराज तिवारी के पास पहुंची तो अपर्णा को उसने बंधक बना लिया, उसे पेड़ से बांध दिया था। और अब प्रजापति जब चंचल को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था तब उन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है और इसी पेड़ से बांध दिया जाता है। गजराज तिवारी ने यहाँ प्रजापति से जुड़े हर एक इंसान को बुला लिया था और उन्हें पेड़ से बांध दिया था। यहाँ पर गजराज तिवारी प्रजापति से कहता है कि आखिरकार तू इंसान कौन है? तेरी एक पत्नी है लेकिन फिर भी तेरे 2 अफेयर चल रहे हैं, और तो और तेरा अफेयर मेरे बेटे के साथ भी चल रहा है। आखिरकार तू इंसान क्या चीज है हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आज हम तुझे मार देंगे। ये सुनकर प्रजापति हैरान था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तो और अपर्णा भी यहाँ पर प्रजापति से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से वो ये सारी प्रॉब्लम में फंसी थी। और अब क्योंकि वो मरने वाले थे तभी यहाँ पर प्रजापति को कुछ बातें याद आती है कि उनकी एक टुकड़ी जो है वो इसी जंगल में है, और तभी
वो एक कोड वर्ड जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि उसकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक भेड़िया भी आ चुका था, जिस वजह से हड़कंप मच चुका था और एक गोली चलने की वजह से यहाँ पर मधुमक्खी हर जगह फैल जाती है। मौका देखकर सभी लोग अब भागने लगते हैं। यहाँ पर प्रजापति जो है वो सनी और चंचल को लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर नीलोफर ने अपर्णा को सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारा पति जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन व्यक्ति है, वो बहुत ही सही इंसान है जो कि चंचल की मदद कर रहा था। जिसके बाद प्रजापति जो है वो चंचल को एयरपोर्ट छोड़ देता है, जहाँ पर कि सनी भी मौजूद था और अब किसी भी पल वो यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर गजराज जो है वो अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और वो यहाँ प्रजापति को मारने ही वाला था कि तभी प्रजापति उसे कड़वे प्रवचन सुनाता है। वो कहता है कि जात पात में मानने वाले तुम इंसान ही नहीं हो। कई सारे देश जो है वो हमसे 50 साल 100 साल आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी हम जात पात पर ही अड़े हुए हैं। प्रजापति यहाँ पर गजराज को बहुत सारी बातें समझाता है और आखिरकार उसे बातें समझ आ चुकी थी, जिस वजह से अब वो भी मान गया था चंचल और प्रजापति को कनाडा भेजने के लिए। तो यहाँ दूसरी तरफ अब अपर्णा और प्रजापति के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अपर्णा को प्रजापति के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था और प्रजापति ने अपर्णा से झूठ इसलिए बोला था ताकि वो उसका सपना जो है वो खराब ना करे। लेकिन यहाँ अपर्णा कहती है कि याद रखना, मेरे सपने से बढ़कर तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, इसलिए मेरा सपना कोई भी मायने नहीं रखता है, इसलिए आज के बाद झूठ मत बोलना। तो इस तरह से दोनों एक हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।